हाय गाइस। तो आई होप आप लोगों को मेरा फर्स्ट पार्ट वाला वीडियो अच्छा लगा होगा कि मैंने 588 कैसे फर्स्ट अटेम्प्ट में स्कोर किया था। तो इस वीडियो में बताऊंगा कैसे मैंने 580 टू 680 स्कोर किया और कौन कौन सी गलतियों और मिस्टेक को मैंने कम किया। और ये मेरा जर्नी बहुत ही अच्छा रहा और बहुत ही शानदार रहा। तो चलो मैं आज बताता हूँ। तो जब मैं एग्ज़ाम देकर आया और मैं नंबर कैलकुलेट कर लिया 588 आ रहे थे, तो मैं बहुत ही सैड था और मैं बिना खाए सो गया था। और सुबह 18 जुलाई को मैं सुबह उठा और घर वालों को बोला मुझे कोटा जाना है, और घर वाले भी मान गए। तो फिर मैं 25 जुलाई तक कोटा पहुंच गया, वहां पर मैंने एडमिशन ले लिया और वहां पर मेरा एडमिशन हुआ सेकेंड फेज़ में। फिर मैंने कोशिश किया मनीष दुबे सर से कांटेक्ट करने का और बताने का कि ऐसे वैसे मेरे साथ हो रहा है, तो ताकि मुझे स्कॉलरशिप मिल जाए। और फाइनली मनीष दुबे सर से मैंने कांटेक्ट किया और सर को ये सब बताया, तो सर ने बोला ठीक है मैं तुम्हें स्कॉलरशिप दूंगा। और उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही हम लोग एक प्रहार बैच लॉन्च करने वाले हैं, उसमें तुम शिफ्ट हो जाना, तब तक तुम फेज़ 1 में आ जाओ मेरी क्लास में। फिर मैं फेज़ 2 से फेज़ 1 में चला गया मनीष दुबे सर क्लास में। फिर वहाँ कुछ एक महीने पढ़ा। फिर मैं प्रहार में गया। प्रहार बैच में काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर प्रोवाइड कराए गए थे, वहाँ पर सिर्फ वही बच्चे थे जिसके नीट में 500 प्लस आए थे। तो मैं प्रहार में गया चेतक बैच से, और प्रहार में काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर प्रोवाइड कराए गए थे, जैसे ऋतिक सर, मोहित अग्रवाल सर, आदित्य गुप्ता सर, विवेक राणा सर, मनप्रीत सर, बीएस सर, वही बीएस सर जो बोलते रहते हैं तू क्यों हताश है अपनी खोज पे निकल, जब बीएस सर तेरे साथ हैं, वो टीचर भी थे। काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर प्रोवाइड किए थे। जब मैंने क्लास करना स्टार्ट किया, तब मुझे धीरे धीरे ये रियलाइज़ हुआ कि मैं ऑलरेडी सब पढ़ चुका हूँ। मेरे 588 आए थे और मेरे लगभग 90% 95% सिलेबस कंप्लीट था। तो मुझे लग रहा था नहीं यार टाइम पास हो रहा है, मैं यहाँ पर टाइम वेस्ट कर रहा हूँ। मैं जितना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ उतने टाइम में तो रिवीजन करके मैं काफ़ी अच्छा अपना परफॉर्मेंस बढ़ा सकता हूँ। फिर मैंने डिसाइड किया क्लास अटेंड नहीं करने का। तो फिर मैंने फिजिक्स से क्लास अटेंड करना छोड़ दिया, बायो का भी टोटली छोड़ दिया। और ऑर्गेनिक में मैं सिर्फ डाउट लेता था विवेक रैना सर से। और ट्वेल्थ में भी जो जो चैप्टर मेरा वीक था उसमें मैं क्लास करता था मनप्रीत सर से। और इनऑर्गेनिक मेरा काफ़ी वीक था, तो उसका मैंने क्लास अटेंड कर लिया आदित्य गुप्ता सर से। तो ये था मेरा कि मैं सिर्फ देखा जाए तो मैंने सिर्फ इनऑर्गेनिक की क्लास किया, बाकी किसी की क्लास अटेंड नहीं किया। और मैं ज़्यादा फोकस करता था रिवीजन पे और टेस्ट पे। और वहाँ का टेस्ट भी उतना खास नहीं था, ठीक था, नीट लैक था, लेकिन उतना भी जिस तरह वो डिमांड चाहते थे वैसा नहीं था। इसलिए मैंने एलन का भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया और एलन का टेस्ट सीरीज मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसमें क्वेश्चन भी हाई लेवल के रहते थे और मैं एलन का पीडब्ल्यू का दोनों का टेस्ट देता था। और जिस दिन एलन का और पीडब्ल्यू का दोनों का टेस्ट का टाइम मैच करता था तो मैं एलन को चूज करता था। जब मैंने क्लास बंद करना स्टार्ट किया और सिर्फ रिविज़न करना स्टार्ट किया, तो मैं दिन भर लाइब्रेरी में अपना टाइम बिताता था। मैं जैसे कि मैंने इंटरव्यू में बताया था, पहले 5 बजे उठता था, 6 बजे मैं तक भाभा टावर पहुंच जाता था, वहाँ लाइब्रेरी में बैठता था। फिर 8-9 बजे तक पढ़ता था, फिर थोड़ा लंच ब्रेक करता था, वहीं पे कैंटीन था। उसके बाद मैं फिर पढ़ने बैठ जाता था 1 बजे तक। 1 बजे से फिर मैं जाता था मेस में खाना खाने, फिर मेस में खाना खाकर वापस आता था। उसके बाद 5 बजे तक पढ़ता था। 5 बजे थोड़ा ब्रेक होता था, सारे बच्चे वहाँ पर बैडमिंटन खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे। वहाँ पर बहुत चीज़ भाभा टावर में प्रोवाइड कराया गया था बच्चों के लिए, ताकि पढ़ाई के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी होता रहे बच्चों का। तो शाम को 5 बजे थोड़ा वगैरह में टहल लेता था या फिर बैडमिंटन खेल लेता था। फिर मैं 5:30 बजे वापस पढ़ने चला जाता था, 8 बजे तक मैं पढ़ता था। फिर 8 बजे से मैं निकलता था भाभा टावर से, फिर जाता था मेस में खाना खाने। वहाँ खाना खाकर मैं 9 बजे तक चला जाता था रूम पे 1 घंटा थोड़ा पढ़ता था, थोड़ा मोबाइल चलाता था, यूट्यूब वगैरह। उसके बाद मैं 10 बजे तक सो जाता था। और ये रूटीन मैंने लगभग 8 महीने फॉलो किए थे, जब से प्रहार में गया था तब से लेकर एग्जाम से एक दिन पहले। मैंने थोड़ा भी इसमें डिसकंटिन्यूटी नहीं किया। बस दीपावली के दिन जब 10 दिन का छुट्टी मिला था, तो उस दिन वो 10 दिन मेरे काफ़ी बेकार गया था, क्योंकि उस 10 दिन में मैंने पढ़ाई तो बिल्कुल की नहीं, सिर्फ मूवी देखा था। एवेंजर मूवी का सीरीज मैंने फिर से स्टार्ट किया और ख़त्म कर दी, क्योंकि रूम पे पढ़ने का मन नहीं करता है और मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन भी नहीं की रखी थी। 10 दिन में मैं 8 दिन मूवी देखा, 2 दिन बस शुरू में जब छुट्टी मिला था उसमें थोड़ा जुनून था कि रूम पे स्टडी करूंगा, और फिजिक्स का मॉड्यूल बनाया था जो जो चैप्टर मेरे वीक थे। उसके बाद तो मैं सिर्फ मूवी देखता था दिन भर और सोता था। तो वो 10 दिन मेरा बहुत ही ज़्यादा वेस्ट हो गया। उसके बाद जब क्लास स्टार्ट हुआ, फिर मैंने कंटिन्यूटी मेंटेन किया और बीच में कभी भी ब्रेक नहीं दिया अपने आप को। और अब बात करते हैं मैंने क्या क्या गलतियां जो ऑनलाइन में किया था वो ऑफलाइन में उसको मैंने सुधारा। मैंने पहला गलती जो कंसिस्टेंसी था उसको मैंने मेंटेन किया, उसको ब्रेक होने नहीं दिया। और दूसरा, मैं
पेपर एनालाइज अच्छे से करता था, जो कि ऑनलाइन में नहीं करता था। मैं ऑफलाइन में जब गया और टेस्ट देकर आता था तो पेपर एनालाइज अच्छे से करता था अपने दोस्त लोगों के साथ बैठकर। और कोई क्वेश्चन नहीं बना होता तो दोस्तों से पूछते थे, आपस में ही सॉल्व कर, और उसके बाद कोई क्वेश्चन बच जाता था तो उसके बाद हम लोग डाउट फैकल्टी पर जाते थे और वहाँ से क्वेश्चन अपने डाउट को क्लियर करते थे। और तीसरा मिस्टेक मेरा, जब मैं ऑनलाइन पढ़ता था तब मेरा ये था कि मैं जब भी मौका मिलता तो मैं मैंने पढ़ाई को छोड़कर मैं चला जाता एंजॉय करने। जब मैं ऑफलाइन में आया तो वो सब मैंने बंद कर दिया। दीपावली का छुट्टी मिला या फिर होली का छुट्टी मिला, उसमें मैं घूमने नहीं जाता था, बहुत कम ही जाता था। ज़्यादा पढ़ाई पे ही फोकस करता था क्योंकि पता था अगर इस बार नहीं हुआ तो मैं घर वालों को फेस नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि पैसे भी लग रहे थे कोटा जाकर। तो ये सब थी मेरी कहानी। और कोटा में जाकर मैंने एक और चीज़ फ़ॉलो किया, वो था सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक्ट हो जाना। मैं आउट ऑफ एनसीईआरटी बहुत ही कम पढ़ता था क्योंकि मुझे पता था कि नीट में तो सिर्फ एनसीईआरटी आने वाला है। हालांकि एलएन में और पीडब्ल्यू के टेस्ट में एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन भी आते थे, जिसके कारण मेरे टेस्ट में नंबर कम आते थे। मैं बहुत मुश्किल से 650 प्लस ला पाता था जब एलएन के या फिर पीडब्ल्यू के टेस्ट होते थे। तो मेरा एलएन में मिनिमम मार्क्स 596 गया है और हाईएस्ट 654 गया है, और मेरा एवरेज एलएन में 620 ही रहता था। वहीं फिजिक्स वाला का क्वेश्चन का लेवल थोड़ा इजी रहता था, तो वहाँ पर मेरा 640 45 इतना आता था, कभी कभी 630 20 भी आता था। और फिजिक्स वाला मेरा हाईएस्ट स्कोर 700 है, एक बार 700 आया था और एक बार 690 आया था। तो कैसा लगा मेरा ये स्टोरी? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें।